आपकी कोई भी समस्या अब है हमारी। अब हम रखेंगे नजर आपके वार्ड पर। वार्ड वॉच, वार्ड वॉच, वार्ड। वार्ड वॉच प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है और आज हम आए हैं वार्ड नंबर 23 में। इस वार्ड के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि इस वार्ड में नई बस्ती का ये पूरा एरिया आता है, साथ ही शास्त्री नगर का थोड़ा सा एरिया पड़ता है, सतवारी का थोड़ा सा एरिया पड़ता है, हाजीपुरा का थोड़ा सा एरिया इसमें इंक्लूड होता है। पर ओवरऑल नई बस्ती जो कि एक हब मानी जाती है शॉपिंग के लिहाज से माने, या फिर यूँ कहें कि वार्ड नंबर 23 सबसे बड़ी वार्ड है और ये भी यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे हर धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। भाईचारा यहाँ पे देखने को मिलता है और भाईचारे के साथ साथ कुछ ऐसे फेमस स्पॉट हैं इस वार्ड नंबर 23 में जिसका जिक्र मैं करूँगी। आप शंभू जी का प्राचीन मंदिर इस वार्ड में आता है, नई बस्ती इलाके में पड़ता है। साथ ही रामलीला का जो एक क्लब है बहुत पुराना, काफ़ी ज़्यादा फेमस, काफ़ी ज़्यादा इतिहास उससे जुड़ा हुआ है। हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है और भी चीज़ें जैसे बैंड बाजा का बोलें कि एक तरह का फेमस ये एक एरिया रहता है कि यहाँ का डोल बड़ा फेमस है, पकोड़े वाली शॉप्स काफ़ी फेमस है। तो ये एरिया है वार्ड नंबर 23, सबसे बड़ी वार्ड जम्मू की। और लोगों से आज हम बातचीत करेंगे, दौरा करेंगे इस वार्ड का और जानेंगे कि क्या कुछ डेवलपमेंट इस क्षेत्र में अब तक स्मार्ट सिटी के तहत हुई है। तो चलते हैं और लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम विजय सिंह चिब। सर, आज हम वार्ड नंबर 23 में आए हैं एक प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ पे दौरा करने के लिए कि किस तरह से यहाँ पे कार्य चल रहे हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे कार्य डेवलपमेंट के जो देखने को मिल रहे हैं। ये वार्ड नंबर 23 यहाँ के कॉरपोरेटर पवन सिंह जी हैं और 10 साल से 2 बार वो जीते हैं कॉरपोरेटर इलेक्शन, जहाँ नई बस्ती से 23 नंबर वार्ड से जी। उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट के काम करवाए हैं। जहाँ पार्क ये जो पार्क है ये भी उन्हीं की देन है जी। और नई बस्ती की जो गलियाँ गुलियाँ पहले तो जहाँ काफ़ी टूटा फूटा होता था सारे, उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट करवाई है। और ये जो नाला है पास ही रामपुरा और नई बस्ती के बीच से जो गुजरता है वह, इस नाले का काम भी उन्होंने गवर्नमेंट से मिलकर किया, तो गवर्नमेंट ने है लेकिन करवाया कॉरपोरेटर ने मिलकर साथ उनके। सर, स्मार्ट सिटी के तहत जो कार्य चल रहे हैं उसका लाभ इस वार्ड में मिल रहा है? स्मार्ट सिटी का जो कार्य है लेकिन अभी इतना वो लाभ नहीं हुआ जितना होना चाहिए, जैसे लोगों को लागू है। सिर्फ मीटरों पर लोग जोर है गवर्नमेंट का कि मीटर लगाओ मीटर लगाओ, तो मीटर तो जहाँ लग नहीं रहे ना लगाने देंगे हम, ऐसी होनी है। लेकिन अच्छा है, कॉर्पोरेटर ने बहुत अच्छा काम किया है जहाँ पर इस बारे में। सर, वार्ड नंबर 23 की कोई खास चीज़ें, कोई ऐतिहासिक चीज़ें जो जुड़ी हुई है जो दर्शाती हैं इस वार्ड को? ऐतिहासिक तो इतना पुराना है, तो बहुत पुरानी ये वार्ड है। जहाँ पर पहले जिस जगह पर हम खड़े हैं ये विजय पार्क है, इसका नाम है विजय पार्क जी। तो जहाँ पर पहले एक तालाब होता था, जहाँ पानी ही पानी था, पूरा पानी का भरा हुआ था, ये गंदा पानी था। जहाँ पर तालाब था, बहुत कचरे के ढेर हुआ करते थे जहाँ पर। जी। ये कोतवाल मैडम होती थी एडमिनिस्ट्रेटर हमारे जम्मू में, उनके जब वो एडमिनिस्ट्रेटर थी तब इसको उन्होंने करवाया था, इस पार्क को पूरा तालाब को भरवाया। पानी था जहाँ पर, बहुत मच्छर वगैरह बहुत होता था और ये उन्हीं की देन है। कोतवाल मैडम की नाम भी उन्हीं के नाम से, विजय कोतवाल उनका नाम था जी। तो ये विजय पार्क तब से ही डेवलप हुआ है। और उसके बाद फिर पवन सिंह जी कॉर्पोरेटर, जब पहले कॉर्पोरेटर नहीं थे, ऐसे ही थे। जब कॉर्पोरेटर बनी, कॉरपोरेशन बनी हमारी म्यूनसिपल, पहले तो म्यूनसिपल कमेटी हुआ करती थी,
MCJ म्यूनसिपल कमेटी हुआ करती, म्यूनसिपल कमेटी। उसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जम्मू बना हमारा, जिसमें इलेक्शन होने के बाद ये कॉरपोरेशन बना, जिसमें कॉरपोरेटर वगैरह बने। 71 वार्ड हुआ करते थे, अभी तो 78 वार्ड हो गए हैं, काफ़ी वार्ड बड़े हैं उसमें। और सभी कॉरपोरेटर अपने अपने कार्य कर रहे हैं, लेकिन पवन सिंह ने बहुत ही अच्छे सराहनीय कार्य किए यहाँ पर। सर एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि अभी कॉरपोरेशन के चुनाव भी आने वाले हैं जी, तो क्या अब बदली देखने को मिलेगी यहाँ के कॉरपोरेटर के रूप में, या फिर पवन सिंह को फिर एक बार मौका अभी दिया जाएगा? कॉरपोरेशन के जो चुनाव होने हैं उसमें कुछ चेंजिंग नज़र आ रही है, क्योंकि कोई कह रहा है कि ये जो वार्ड है ये लेडीज़ वार्ड हो जाएगी, जहाँ पर जी जहाँ पर जो लेडीज़ ही खड़ी होगी। अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ, तो अगर नहीं हुई तो फिर तो पवन सिंह तो आएंगे ही दोबारा। तो बाकी मेहनत तो करते हैं जितना भी होता है, लेकिन लोगों का भी तो साथ चाहिए ना। लोगों ने बहुत पाबंदी है, उनको बड़ा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मदद की है और उनको 2 बार जिताया है, अच्छे वोटों से जिताया उनको। ये तो एक क्या कहते हैं, मेयर के काबिल थे। ये मेयर की जगह थी इनकी, क्योंकि सबसे बड़ी बाढ़ हमारे जितनी भी 71 या अभी 78 होगी बाढ़ है, सबसे बड़ी बाढ़ हमारी 23 नंबर बाढ़ है, ये जो नई बस्ती की है। तो जहाँ पर जीतना भी एक बड़ा बहुत कठिन है, क्योंकि जहाँ पर और भी कैंडिडेट खड़े थे जिनके साथ मुकाबला करना ये थोड़ा सा ठीक था। ये बाहर टूर लगा कर आए हैं, बाहर फॉरेन कंट्री में रहे काफ़ी देर, तो इनको थोड़ा अनुभव था, लोगों के साथ अच्छा तालमेल था ये। और हम लोगों ने इनको काफ़ी साथ दिया, इनका बहुत अच्छा साथ दिया। और आज जो कॉरपोरेटर हैं इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हमारे वार्ड में। जी सर आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र पाल है, उफ बल्ली। सर वार्ड नंबर 23 में आज हम आए हैं एक प्रोग्राम के माध्यम से और हम दौरा कर रहे हैं, पर आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ के रहने वाले हैं, क्या कुछ डेवलपमेंट आपको देखने को मिली यहाँ पर? क्या कुछ बदलाव आया? बदलाव तो काफ़ी हुआ है, काम हुआ है और बड़ी जल्दी मतलब के जो नाले वगैरह का है बड़ी फास्ट काम किया है इन्होंने जी। तो बरसात की वजह से अभी देखो गंद तो रहेगा ही, बरसात है ना, जी। तो पब्लिक भी वो नहीं देखती पे कहाँ फेंकना है कहाँ नहीं, कुछ पब्लिक का भी मतलब के कसूर है, लोगों का भी कसूर है। हाँ। अच्छा, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जिस तरह से हमें बताया काम भी हो रहे हैं, पर थोड़ा आम जनता को भी सुधरने की जरूरत है। तो कॉरपोरेशन की बात करते हैं, यहाँ पे पवन सिंह यहाँ के कॉरपोरेटर हैं, तो उनसे पहले और उनके आने के बाद क्या बदलाव आपको देखने को मिला? ठीक है, बदलाव तो क्या वो काम प्रॉपरली वे में करते हैं? हाँ कर रहे हैं, काम तो हो रहा है। स्मार्ट सिटी के आपने भी स्लोगन सुने होंगे, स्मार्ट सिटी की तरह पूरे जम्मू शहर में काम देखने को मिल रहे हैं। इस वार्ड में है सब जगह हिला दिए हैं। तो इसमें फिर अभी तो नाले वगैरह का ही काम लगा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, नाले वाला जो है ना, ये तो बहुत बड़ा काम था। अभी आने वाले दिनों में, आने वाले समय में जो है चुनाव देखने को मिलेंगे काउंसलर के, तो क्या आप क्या बदलाव चाहते हैं? पवन सिंह के अलावा कोई नया रूप या फिर पवन सिंह ही? नहीं, पवन सिंह भी वो भी कर रहा है काम, ठीक ही कर रहा है। अगर पवन सिंह को ही वोट देंगे या इस बार वोटर चेंज? देखो ये उस वक्त जैसी हवा चलेगी, ठीक है, तो और टाइम बता देगा कहाँ करना है, कहाँ जाना है। तो काम काज के मामले में क्या काम बेहतर है? काम ठीक ही हो गया है।
जी सर, आपका नाम? जगदीश चंद्र। सर, वार्ड नंबर 23 में आज हम आए हैं हाँ जी। देखने के लिए कि क्या कुछ बदलाव इस वार्ड नंबर 23 में आए, या फिर यूँ कहें कि वार्ड नंबर 23 में क्या कुछ सुविधाएं जो है मिल रही हैं। आगे आपसे से- जानना चाहेंगे, आप यहाँ के रहने वाले हैं, हाँ, आगे से ठीक है। काम किस तरह से चल रहे हैं? काम ठीक चल रहा है, आगे से फर्क है। पहले के मुताबिक आप मतलब बुजुर्ग हैं, आपने भी दुनिया देखी, आपने भी देखा टाइम, तो क्या आपको लगा कि आगे किस से तरह के काम हो आगे रहे से हैं? मतलब ठीक हो रहा है। गलियाँ शलियाँ साफ कर रहे हैं, वो नालियाँ ठीक कर रहे हैं आगे। पहले क्या मुसीबत रहती थी वार्ड नंबर पहले 23 में? यहाँ इधर कीचड़ रहता था, खड़ा रहता था पानी, गलियाँ बंद रहती थी। अब ठीक है। अब ठीक है, बरसात के मौसम में पानी रुक जाता है, तो यहाँ पे ऐसी समस्या है? नहीं, ठीक है। नहीं। बिजली या फिर पानी या फिर स्ट्रीट लाइट्स की बात करें, ये सुविधाएं यहाँ पे हैं? बिजली में कभी कभी मतलब बंद हो जाती है। बिजली की दिक्कत है? हाँ, बाकी ठीक। जब ऐसे तूफान वगैरह चलता है तो और बिजली बंद है। बिजली बंद रहती है। ऐसे भी घंटा बंद रखते हैं। जी। स्मार्ट सिटी के बारे में आपने सुना होगा, स्मार्ट सिटी के काम जम्मू शहर में चल रहे हैं, क्या उसका लाभ इस वार्ड में मिल रहा है? उसका नहीं मिलेगा। उसका नहीं अभी आपको पता? अच्छा, यहाँ के कॉर्पोरेटर हैं पवन सिंह जी, पवन सिंह जी। तो क्या वो कार्य प्रॉपर्ली कर रहे हैं या नहीं? हाँ, ठीक कर रहे हैं। पहले जो कॉर्पोरेटर थे उनके अलावा उन्हें उससे ज़्यादा कर रहे हैं। ज़्यादा कर रहे हैं। अभी आपने भी सुना होगा चुनाव आने वाले हैं, आने वाले। तो क्या यही बने रहेंगे या फिर यही- मौका किसी यही- और को? यही बने रहे हैं। इनकी ठीक है, काम ठीक कर रहे हैं, अब वोट इनको मिलेंगे। अंकल, अब काफ़ी समय से आपने भी देखा, बदलाव देखा, या यूँ कहें बहुत सी चीज़ें आपने देखी। अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 23 में क्या कुछ फेमस, क्या कुछ ऐसे ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो यहाँ की वार्ड को दर्शाते हैं, या फिर मंदिर, मस्जिद या कुछ भी ऐसी चीज़? इसमें आगे से ठीक है सब। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि वार्ड नंबर 23 में कोई फेमस, कोई बड़ी ऐतिहासिक मंदिर यहाँ पर? ये जो वार्ड नंबर 3 मंदिर तो उधर सासी नगर में है, इधर तो नहीं है। यहाँ पे नहीं है। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम सुषमा। आज हम वार्ड नंबर 23 में आए हैं थोड़ा देखने के लिए कि क्या कुछ यहाँ पे काम चल रहा है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या काम जो है? काम तो वो ठीक कर रहे हैं, जी। ठीक है। जो मोहल्ले वाले हैं वो खुद ही गंद डालते हैं, क्योंकि दुकान वाले हैं वो उनको चाहिए कि वो डब्बे में डाल के रखें कचरा, तो गंद पड़ेगा ही नहीं। सबसे बाकी चीजें, बाकी सब पानी, ठीक है। बिजली? पानी बिजली सब ठीक है। सब बढ़िया। वो हाँ कट रहे होता बिजली, बहुत बिजली का वो तो बिल तो ज़्यादा ही आता है, उसका क्या है वो एक समस्या है। हाँ। अच्छा, बाकी आपने भी सुना होगा स्मार्ट सिटी के तहत जम्मू शहर में काम चल रहे हैं, हाँ। तो क्या उन काम का लाभ इस वार्ड में मिल रहा है? जैसे हमने स्मार्ट सिटी के तहत गलियां बन रही है, टाइल्स डल रही है। अभी इधर तो कोई नहीं कहाँ है। बनी है मैम? हाँ हमारी अभी गलियाँ तो नहीं बनी। ऐसे ही है, देखो इतने इतने खड्डे पड़े हुए हैं, है ना, तो ना तो बच्चे खेल सकते हैं, तो क्या करना, बहुत बारिश आती, इतना इतना पानी हो जाता है मैम, है ना, तो जी, बहुत ही आपका क्या नाम प्रॉब्लम। सुनीता देवी। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत अभी यहाँ पे कार्य नहीं हुए हैं, जी जी, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, हाँ वो सब कुछ तो बाकी ठीक है। गलियों में थोड़ी बहुत दिक्कत है। गलियों में बहुत ज्यादा, थोड़ी भी नहीं नालियों की ज्यादा दिक्कत है। है, जो कचरा नालियों में बाहर आ भी- जाता है ना, वो उससे दिक्कत है। बरसात के मौसम में काफी दिक्कत आती है, क्या यहाँ पे भी इस तरह का माहौल हाँ बनता है? आता है, ये गली में बहुत गंद आता है, बाहर आता है, चौक में, तो चौक में भी बहुत आता है अब गंद। और आपसे एक क्या। सवाल जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो कॉर्पोरेटर हैं पवन सिंह जी, वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं जो आपको लगे? वो तो अच्छा ही कर रहे हैं ना, वो तो अच्छा ही कर रहे हैं, वो गलत नहीं करते, आते भी है चक्कर लगाने के लिए। वो गली में, नाली में जो कचरा फेंकते हैं उसकी वजह से गंद पड़ता है, नहीं तो उनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी पवन कूड़े सिंह वाले भी रोज आते हैं, कचरा उठाने वाले भी रोज आते हैं, तो ये थोड़ा अभी चाहिए कि इस हाँ। वार्ड पे थोड़ा और काम हो। आपको जी ऐसा जी लगता है? जी जी। जी सर, आपका नाम? सर मेरा नाम, मैडम मेरा नाम सतपाल है, जी नई बस्ती रहते हैं, जी। ठीक है। हमारा खानदानी काम यही है, बैंड ढोल और लाइट वगैरह, यही हमारा घोड़ी सोड़ी सारा काम यही है। हम प्रॉपर्टी यही काम करते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। सर, हमने सुना हुआ है कि नई बस्ती का ढोल बड़ा मशहूर है, ये बात कई बार सुनी है, आपसे जानना चाहेंगे इसके बारे में। ये आपने सही सुना है, जो दूर दूर से भी आते हैं हमारे पास कस्टमर, काफ़ी दूर से आते हैं, और जहाँ से यो भी मिलता है, नई बस्ती में ही मिलता है ढोल, हर किस्म का मिलता है, बढ़िया तो मिलता है। ये चीज़ कह सकते हैं हम कि नई बस्ती को दर्शाता है यहाँ का ढोल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही पूछ रहे हो सवाल।
हर लोग यही चाहते हैं कि नई बस्ती में जाके डोल बुक करवाएं, शादी में, ब्याह में, पार्टी में, हर चीज़ जगह यही चाहते हैं लोग। अब हम बात करेंगे वार्ड नंबर 23 की कि वार्ड नंबर 23 में क्या खास चीज़ें हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैडम मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ वार्ड नंबर 23 में ऐसी बात है कि यहाँ पे बैंड और डोल की मशहूर है। इधर जो भी आते हैं कस्टमर ज़्यादा, उनको पता है डोल वाली गली जाना है, नई बस्ती वार्ड नंबर 23 में। जी ठीक है ना, इस नाम से फेमस है। सर मेरा तो ये साईं ब्रास बैंड है ना, साईं बैंड से ये हमारा ख़ानदानी काम है, हमारे दादाजी करते आए हैं, ऊपर से हमारे पिताजी ने किया, उसके बाद हम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अब थोड़ी ना डेवलपमेंट की बातें करते हैं। स्मार्ट सिटी के तहत बहुत से काम जम्मू शहर में हो रहे हैं, तो आपसे जानना चाहिए कि वार्ड नंबर 23 में क्या कुछ कार्य अब तक हुए, क्या डेवलपमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिली? मेरे को तो अभी कोई नहीं डेवलपमेंट दिखी इधर, ऐसे तो कोई भी काम नहीं। देखो ना कैसे कूड़ा पड़ा हुआ है इधर, इतना गंद है इधर नई बस्ती में, कितना गंद है। कॉर्पोरेटर यहाँ के कॉर्पोरेटर भी तो करवाते हैं काम, अभी तो स्टार्ट किया उन्होंने काम तो गली का उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है काम। पहले के मुताबिक अभी कुछ बदलाव आपको दिखा? नहीं, करवा रहे हैं काम, तो करवा रहे हैं काम, तो काफ़ी करवा रहे हैं। अब आपसे एक सवाल पूछूंगी, जो सवाल हमने सबसे पूछा। अभी आने वाले समय में काउंसलर के इलेक्शंस देखने को मिलेंगे, चुनाव देखने को मिलेंगे कॉर्पोरेटर के, तो क्या अब नया चेहरा यहाँ से देखने को मिलेगा या फिर आप इन्हीं को अब फिर एक बार मौका देंगे? देखो अभी पब्लिक का क्या कहना है, तो क्या कह सकते हैं अभी हम तो कुछ नहीं कह सकते। अभी आप इस पे कोई टिप्पणी नहीं देंगे? कुछ नहीं कह सकते, क्यों, क्या पता कौन कहाँ पे चले जाए, ठीक है ना। पर कार्य के अकॉर्डिंग बोले काम या फिर दौरा, क्या पवन जी पूरा प्रॉपर्ली काम करते हैं? हाँ आते हैं चक्कर लगाते हैं, गली में भी लगाते हैं। आप सेटिस्फाइड हैं उनके काम से? नहीं, ठीक है काम आते हैं, गली में भी चक्कर लगाते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम कृष्ण जंडियाल। सर, वार्ड नंबर 23 में आज हम आए हैं एक प्रोग्राम के माध्यम से, और लगातार हमने यहाँ का दौरा किया और यहाँ के दृश्य भी देखे, लोगों से बातचीत भी की, पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिल रही है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। पहले तो मैं सबसे पहले आपका वेलकम करता हूँ कि आपने मेरी वार्ड में आने की तकलीफ़ की। बाकी अगर आप बात कहें डेवलपमेंट की, तो पिछले 5-6 साल में जितनी बुरी हालत वार्ड नंबर 23 की हुई है ना, मेरी भी उम्र 67 होने लगी है जी। मैंने इतनी गंदगी और इतना, आप किसी भी गली में जाएंगे ना, आपको एक भी गली वार्ड नंबर 23 की साफ सुथरी नहीं मिलेगी जी। और हमारा ऐतिहासिक जो सबसे ऐतिहासिक स्थान था रामलीला चौक जी, ये 1952 में मैडम इसकी स्थापना हुई थी जी। गुलाम मोहम्मद बख्शी साहब जी ने ये 1952 में इसकी स्थापना की थी, नई बस्ती की। और रामलीला चौक ये तो पूरा समझ लो कि ये इंटरनेशनल नाम है वार्ड नंबर 23 का, जम्मू का नहीं, जम्मू कश्मीर का ही नहीं, हिंदुस्तान का ही नहीं। बहुत यहाँ से ऐसे बच्चे निकल के बाहर गए हुए हैं कि जिन्होंने हमारे इस स्थान का वार्ड नंबर 23 का नाम रोशन किया है और हम प्राउड करते हैं उन पे। बाकी जीरो डेवलपमेंट है वार्ड नंबर 23 की इन 5-6 सालों में। सर, स्मार्ट सिटी के काफ़ी स्लोगन है, पूरे शहर में बदलाव है, क्या उसका असर इस वार्ड में? अब एक गालिब का शेर याद आ रहा है मैडम जी। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। होता होगा कोई स्मार्ट सिटी का किसी को कोई डेवलपमेंट पे असर, लेकिन ये वार्ड नंबर 23 जैसा था उससे बदतर हालत हुई है इसकी, उससे बदतर हालत हुई है। हाँ, ये सीवरेज सिस्टम, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से ये हमारा बिग मार्केट है, नई बस्ती बिग मार्केट है, सिटी में नंबर 1 है इस समय काम के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से। लेकिन यहाँ से जो कस्टमर, बारिश, थोड़ी सी बारिश होने दो, पहला नंबर तो लाइट बंद। ये स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी की आपको तारीफ सुना रहा हूँ मैं। थोड़ी सी बारिश होने दीजिए, लाइट बंद, थोड़ी सी बारिश होने दीजिए, कस्टमर गली में या बाजार में घुसेगा नहीं, क्योंकि उसको अपने कपड़ों को घुटनों के ऊपर करना पड़ेगा करना पड़ेगा।
ये स्मार्ट सिटी की वो है। सर कहाँ कमी आ रही है, क्या आपको लग रहा है कि कहाँ कमी आ रही है जिसकी वजह से ये बिल्कुल नकारा जा रहा है? ये प्रशासन की कमी आ रही है मैडम। इस समय मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो आपको मैं 2-4 गलियां ऐसी दिखाता। ये मेरे सामने वाली गली है, वहाँ जब टीन का ये ऊपर पुल लगा रहे थे ना, उसी समय भी मैंने मना किया था कि ये टीन के यहाँ से स्कूल के 6 स्कूल पढ़ते हैं मेरे, 6 स्कूल के बच्चों को जब छुट्टी होती है ना 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, तो सभी वहाँ से ही क्रॉस करके आते हैं। दिन में मैडम 3-3, 4-4 बच्चे डेली वहाँ गिर रहे हैं क्योंकि वो फट चुकी है चद्दर जी। इतनी लाइट वेट चद्दर थी, उस समय भी इनको कहा कि ये चद्दर चलेगी नहीं क्योंकि लाइट व्हीकल भी वहाँ से चलती है। इस साइड से ज़्यादा आना जाना जो है इस साइड पे ज़्यादा है, ये सामने वाली गली में। तो अगर मेरे पास इस समय टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको 10-15 मिनट लगा के आपको बताता, तो आप खुद ही कहते कि वाह क्या स्मार्ट सिटी है मेरे वार्ड नंबर 23 में। सर आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी, 5-6 साल का आपने वक्त बार बार दोहराया कि बिल्कुल ही ठप हो चुका नई बस्ती में कार्यों का सिलसिला। आपसे ये जानना चाहूँगी कि कॉर्पोरेटर यहाँ के पवन सिंह जी हैं, तो क्या उनकी कॉर्पोरेशन में काम प्रॉपर्ली नहीं हो रहा, ये रीज़न है? ये तो आप ज़्यादा खुद समझदार हैं। मेरे जो मैंने आपको शेयर सुनाया ये उसी से आप हिसाब लगा सकते हैं। बाकी हम अगर किसी को चुनते हैं तो अपने बेनिफिट के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपना क्या चाहिए इंसान को, रोटी कपड़ा और मकान, सफाई चाहिए, मकान चाहिए साफ़ सुथरा, गली मोहल्ला साफ़ सुथरा चाहिए। ये आंगन है हमारा वार्ड नंबर 23। यहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे खेलते भी हैं, आते भी हैं, जाते भी हैं। यहीं जीना है, यहीं मरना है। नालियों की हालत देखो ना जाके, थोड़ा आप ले रहे हैं बिल्डिंगों की पिके ले रहे हैं ना, बिल्डिंगों की नहीं। सर नालियाँ भी हमने दिखाई है, सब कुछ दिखाया, इसीलिए तो हम रियलिटी जानने के लिए आपके पास आए। आपने रियलिटी अभी नालियाँ वो देखी नहीं है, यहाँ रियलिटी आपको सामने नजर आए जी। कभी वक्त मिलेगा तो आपको रियलिटी बताऊंगा, रियलिटी हम बताएंगे आपको कि क्या रियलिटी है। कोई रियलिटी नहीं है कागजों और पत्रों में का रियलिटी है। तो वहाँ मेयर साहब बैठ के बातें कर देते हैं, उनसे हमारी 3-4 बार डिस्कस हो चुकी है। उनसे उनका यही सवाल होता है कि सबसे ज़्यादा पैसा जो है वार्ड नंबर 23 में लगा है जी। हम पूछना चाहते हैं मेयर साहब से भी और अपने कॉरपोरेटर साहब से भी, सबसे ज़्यादा पैसा अगर वार्ड नंबर 23 में आया है तो लगा कहाँ है? आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि अब कुछ महीने बाद जो है काउंसलर के इलेक्शन देखने को मिलेंगे, अब क्या नए चेहरे का इंतजार या फिर इसी चेहरे पर भरोसा किया जाएगा? अभी तो कुछ मैं कह नहीं सकता आपको जी। बाकी घिसी पिटी जो तस्वीरें होती है ना, उनको लोग घर में नहीं लगाते। जी सर, आपका नाम? मेरा नरेश गुप्ता है। सर वार्ड नंबर 23 में हम आए हैं यहाँ पे दौरा करने के लिए कि किस तरह से डेवलपमेंट के कार्य यहाँ पे हुए, थोड़ा इस पर गौर करिएगा। हाँ, यहाँ पे काफ़ी देर से हम बुला भी रहे हैं, पवन सिंह को भी बुलाया, बलदेव सिंह बलोरिया को भी बुलाया। वो कहते यहाँ आपका काम नहीं करेंगे, किसका काम करेंगे? वो मेरे काफ़ी पुराने फ्रेंड हैं और 3 महीने आगे हो गया उनको, अभी तक ये काम नहीं हुआ है। क्या काम? ये देखो जंगला है, सारा पड़ गया हुआ है ये जी। और बच्चे इतने गिरते हैं यहाँ पे, काफ़ी जख्मी होते हैं बच्चे, हम खुद गिर जाते हैं एक दफ़ा। इसके अलावा बाकी कार्य, बाकी सफाई है ही नहीं कोई भी यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है वार्ड नंबर 23 में। देखो वहाँ नाले के पास खड़े हो, कितनी स्मेल है वहाँ पे, देखो। और इसके अलावा स्मार्ट सिटी का नारा पूरे शहर में है, क्या उसका असर? कुछ नहीं हुआ। हम 23 में देखो क्या गंद पड़ा, आ रही है, देखो आप कैमरा लगा थोड़ा सा, उधर भी देखो, बाहर भी देखो कितना गंद पड़ा हुआ है, कोई सफाई नहीं है यहाँ पे। क्या आप पवन सिंह जी के कार्य से खुश हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं खुश हैं। अगर नहीं करें काम तो किस लिए खुश होंगे? अगर काम करें तो हम तो कहते खुश हों। आने वाले इलेक्शंस में काउंसलर के इलेक्शंस देखने को मिलेंगे, तो क्या अब नया चेहरा आपकी तरफ से? नया चेहरा जो काम करने वाला वही आना चाहिए यहाँ पे। तो ये आपने देखा कि वार्ड वॉच प्रोग्राम के माध्यम से आज हम आए थे वार्ड नंबर 23 में। दृश्य हमने आपको दिखाए, लोगों से हमने बातचीत की, वहीं पे अंत में हमने यहाँ के जो कॉर्पोरेटर है पवन सिंह जी, उनसे भी हमने बातचीत की और वो मुद्दे जो जनता ने उठाए, वो दृश्य जो हमने अपनी आंखों से देखे और इस कैमरे में कैप्चर किए, उन मुद्दों पे भी हमने सवाल उठाए और उनका जवाब भी पवन सिंह जी से मांगा। वहीं पे ओवरऑल बात करें तो जो नालियों की खस्ता हालत देखने को मिली, गलियों की हालत देखने को मिली, उसके रिलेटेड जब हमने बातचीत की तो उनका यही कहना था कि सीवरेज सिस्टम में दिक्कत आ रही है, पर जल्द उन चीज़ों को भी
पूरा कर लिया जाएगा, जिस पे अभी फ़िलहाल काम किया जा रहा है, प्लान उसके अकॉर्डिंग बन रहा है। तो ये हमने आपको दिखाया कि किस तरह से वार्ड नंबर 23 में डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, या फिर जो चीज़ें लोगों को परेशान कर रही है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपका क्या कहना है इस पूरे दृश्यों को देखकर और वहीं पे अंत में कॉर्पोरेटर की बातचीत सुनकर? अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। आपकी कोई भी समस्या अब है हमारी, अब हम रखेंगे नजर आपके वार्ड पर। वार्ड वॉच।